मथुरा का एक राजा था, नाम उग्रसेन। उसका एक बेटा हुआ। पंडित लोगों को बुलाए। पंडित लोगों ने जन्म पत्री देखा और कहा, महाराज ये बेटा को अगर घर में रखोगे तो आपका खानदान समाप्त हो जाएगा। मतलब ये साक्षात कली का अवतार है। ये राक्षस के छाया से उनकी जब पत्नी गर्भवती थी तो सहेलियों के साथ वन में गई तो एक द्रुमिल नाम का राक्षस की छाया पड़ी, तो गर्भजात शिशु के ऊपर पड़ा तो वो बालक राक्षस प्रवृत्ति के हो गए, इसलिए राक्षस स्वभाव वाले ये बच्चा पैदा होगा। उसका नाम पड़ा कंस। कंस का मतलब कम सुकम इति कंस, जिसके जीवन में सुख है ही नहीं, बहुत कम सुख है। तो क्या करूं? अरे पानी में बहा दो, यमुना जी के जल में। तो महाराज उस बच्चे को लता पत्र में लपेट करके उसको छोटा सा एक नाव बना करके उसको बहा दिया। अब महाराज वो छोटा सा बच्चा, वो यमुना जी होते हुए जो आगरा के पास है बटेश्वर, वहां रहते थे शूरसेन महाराज, वसुदेव के पिताजी शूरसेन। यमुना जी में गए तो देखे एक छोटा सा बालक उठा के लाया और कहा, पहले से तो एक मेरा बेटा है वसुदेव, अरे भी मेरा बेटा है, लेकिन बचपन से स्वभाव बड़ा तीखा, दुष्ट स्वभाव के। एक दिन नारद जी आए, जब 12 साल का हो गए, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कौन है तेरे पिताजी? तो ये बालक नहीं जानता था। इसने कहा मेरे पिताजी का नाम है शूरसेन। अरे भैया झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हारे पिताजी शूरसेन नहीं है, तो तुम्हारे पिताजी है उग्रसेन, और वो मथुरा को राजा हैं, मथुरा के राजा हैं वो। अच्छा तुम इधर किधर, इधर कैसे आ गया? नारद जी ने महाराज सब कहानी खोल के बता दिया। ये जितना ये गड़बड़ी हुई है ना, सब ये पंडित लोगों ने किया है। तुम्हारे पिताजी को भड़का के और पानी में बहा दिया। अब तो महाराज कंस ने कहा, अब मैं बताऊंगा, अब जो होगी सो होगी, पहले पंडितों को देखना है। वहां से सीधा चला गया मंदराचल पर्वत पर, और वहां जाकर के शंकर जी का तप किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बेटा वरदान मांगो। बोले मेरे को अमर बना दो। बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला और कोई बंधा जंजीर। सबको जाना होगा। हाँ? कोई चिरस्थायी नहीं है, एक दिन सबको ही जाना होगा। तो महाराज मैं अमर नहीं बन पाऊंगा? बोले नहीं। तो कम से कम तो इतना तो जान पाऊंगा कि मेरा काल कौन होगा। काल कौन होगा ये तो जान पाऊंगा। शंकर जी ने कहा भैया अच्छा खासा खा रहे हो पी रहे हो, काय कोई टेंशन मोल लेते हो? हाँ? बोले नहीं बताओ मेरा काल कौन है। बोले धनुष लेकर के जा। ये धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, और जो तोड़ेगा तुझे छोड़ेगा नहीं, वही तेरा काल होगा। धनुष लेकर के आ रहा था, बहुत दिन से तप कर रहा था। जरासंध ने देखा बहुत बड़ा राजा है, बलवान है। उसकी 2 बेटी थी, एक का नाम अस्ति और दूसरा का नाम प्राप्ति।
दोनों को कंस को दे दिया। अब बलवान हो गया, मथुरा में आया और सबसे पहले पंडित लोगों को मारने लगा। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी की चुटिया को पकड़ करके पेड़ में बांध दिया। बोल तुम लोगों ने गड़बड़ किया था, कंस आया है। उग्रसेन को जब पता चला कि मेरा ही बेटा है, कहा बेटा तुम आए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम महात्मा लोगों को इस तरह से क्यों सता रहे हो? बोले पिताजी आइए आइए। बोले कहाँ? आइए आइए। ऐसा हाथ पकड़ करके प्यार से लाए और जेल में महाराज अंदर डाल दिया, डबल ताला लगा दिया। बोले पिताजी अब अंदर बैठे बैठे भजन करो और यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं खाओ, यहीं रहो। राजा को बंदी बना दिया उग्रसेन को, और स्वयं महाराज चारों तरफ ढोल बाजा करके कहा कि राजधानी तथा साभूत सर्व यादव बबू भुजाम। उसने चारों तरफ डिंग डिंग घोष कर दिया कि मथुरा को राजा मैं हूं, राजा मैं हूं। ठीक है, राजा बन गया। अब सारे इसके मंत्रिमंडल, अगासुर, बकासुर, तिनावर्ते, अरिष्टासुर, सारे इसके मंत्रिमंडल है। इसकी एक चाचेरी बहन थी, देवक महाराज जी, इनकी देवक महाराज जी की बेटी देवकी, कंस का चाचा लगता था। तो कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और कहा बहन जी तुम चिंता मत करो, मेरा एक मित्र है नाम वसुदेव। क्योंकि देवक महाराज जी को भी तो जेल में डाला था। ये मत समझे कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, हम है ना तुम्हारा भाई, तुम्हारा ब्याह हम करेंगे, शादी हम करेंगे। और वसुदेव महाराज जी से कहा कि हमारी बहन है देवकी, इनसे तुम्हारा विवाह होगा। इससे पहले वसुदेव महाराज जी का बहुत सारे विवाह हो चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो संतान के लोभ से एक एक करके महाराज विवाह करते गए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, ईला, ये सब पत्नियां हैं। उनमें से देवकी प्रमुखा, आसन, पतना, आनक, दुमदुगे। देवकी मुख्य थी। तो बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का ब्याह किया और रात में स्वयं सारथी बन करके बहन जी को विदाई कर रहे थे। लेकिन इतने में क्या हुआ कि पति ग्रहहीनम कंस भास शारीरिका अशातम अष्टमाघर्व हंताया वसे बुधा। शारीरिक वाक, शारीरिक वाक का मतलब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिसको बहन मान करके लेके जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अश्वात्वम अष्टम गर्भ हंत्यावा वह से बुधा। तुरंत कंस ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार डालते हैं। तुरंत केस पकड़ करके रथ से खींच करके नीचे डाल दिया और तलवार निकाली मारने के लिए। लेकिन वसुदेव ने देखा तो महामूर्ख है, ये गीता पाठ सुनाओ, रामायण सुनाओ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या करूं मैं। तब कहा कि श्लाघनीया गुणा सौरे भगवान भज यश्करा स्वकतम भगनिम हंताया
स्त्रियमुद्मत पर्वणि मृत्यु जन्म बताम वीरं देन सहजायते अद्दवा अद्द शतान्तेर्वा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवा। अरे महाराज, ये आपकी बहन है और आप तो राजा हो, मथुरा का राजा, और ऐसी परिस्थिति में नारी का वध कर दोगे? अरे जब किसी का जन्म होता है तो मृत्यु जन्म मताम वीरा देह न सह जाते, हमारे साथ हमारी एक बहन का भी जन्म हो गया जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है। वो कौन है? हमारी बहन। कौन? मृत्यु देवी। वो हर पल पल हमको खा रही है, हर एक दिन समाप्त कर देगी। इसलिए ये काम तुम ना करो। अरे तूने नहीं सुना अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? मेरा काल को जन्म देगी। लेकिन आप चिंता मत करो, अष्टम गर्भ ही आपको मारेंगे, लेकिन देवकी तो नहीं मारेंगे ना। बोले नहीं। क्या मतलब? बोले जितने पुत्र होंगे आपको सौंप देंगे, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने सोचा ये भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से मेरा छुटकारा मिलेगा, लेकिन दोनों को जेल में रहना होगा। मंजूर? बोले हाँ। जब तक 8वां बालक ना हो जाए तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। बोले हाँ रहेंगे। जेल में डाल दिया। जाना था ससुराल में और पहुंच गए कंस के कारागार में। पहला पुत्र का जन्म दिया, बड़ा सुंदर था। बच्चे को ले गया कंस के पास। कंस ने देखा वसुदेव तू इतना सत्यवादी है, हाँ लेके जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, मेरा तो अष्टम गर्भ काल है, लेके जाओ। लेकिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा सुनो, एक एक करके ऐसा छोड़ते रहोगे ना तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उसका 8वां भाई जो भी होगा उसको मारोगे तो ये लोग छोड़ेगा, ये सब मिलकर के तुमको मारेगा, इसलिए अभी से इन सबको मार डालो। तुरंत रास्ते में से बुला लिया वसुदेव को, और महाराज बच्चे को उठा करके हाथ से छीन लिया और पत्थर पर पटक दिया। ऐसे कर करके 6 पुत्र को मार डाला। और 7वां गर्भ भगवान ने अपने बड़े भैया साक्षात बलराम जी को भेजा। और जैसे ही मां के गर्भ में आए बलराम जी, किसके गर्भ में? देवकी के गर्भ में। लेकिन देखा बलराम जी को अगर जन्म हो गया मथुरा में तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो वसुदेव महाराज जी की और एक पत्नी रहती थी गोकुल में, नाम रोहिणी। भगवान ने माया देवी को बुलाया, योग माया को। बोले तुम ऐसा करो। बोले क्या करना है? बोले एक काम करो मेरा। बोले क्या करना है? बोले किडनैप करना है। बोले किडनैपिंग? बोला हाँ। बोले ये काम बहुत गलत है। बोले तुमको बहुत इनाम देंगे। क्या करना है? बोले किसी के बच्चों को वहां से चुरा करके और किसी के गोद में डालना है, यानी देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में रखना है। मेरा आदेश है, तुम जाओ। गच्छ देवी बजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवश्च भाज्यास्त नंद गोकुले। लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि कलियुग में हे देवी तुम्हारी बहुत पूजा होगी, कि कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या के तीच माया नारायणी शानी शारदे अंबिके तीचा। इन सब नामों से तुम्हारी पूजा होगी।
इसलिए भगवान का आशीर्वाद कलियुग में देवियों की पूजा खूब होती है। 9 दिन में 9 रूप में 9 रात्रि का व्रत होता है और खूब पूजा करते हैं। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, ये भागवतम में लिखा हुआ है। ऐसा किया। अब महाराज अष्टम गर्भ भगवान देवकी के गर्भ में आए, शरीर का प्रकाश और ज्यादा तेज हो गया, कंस डर गया और सारे सैनिक को चारों तरफ से और पहरादार खड़ा कर दिया। अब भगवान जी गर्भ में आए और सारे देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए। यहां स्तुति का नाम गर्भ स्तुति, नारायण स्तुति नहीं है, क्योंकि लोग गर्भ में जाते हैं तो कष्ट पाते हैं, लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ धन्य हो जाता है। सारे देवता लोग स्तुति करने आ रहे हैं। कैसे? स्वागतम कृष्णा, कृष्णा को कैसे स्वागतम कर रहे हैं? अभी नहीं आएंगे। तो देवताओं के लाइन में आप भी खड़े हो जाओ, बड़े जोर जोर से सुस्वर में गाना, तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। सभी लोग बैठ जाओ, कोई खड़े नहीं होंगे। स्वागतम कृष्णा, अभी कथा बहुत बाकी है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सतव्रतम सत्वरम त्रिशतम शतसजनी निमितं तशते,
शतव्रतम शतपरम त्रिशतम शतसजोनि निहितं च सोते शतशतमितशतनेत्रं शतर्मकं तं शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण हे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं 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 कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण एक बार सब बोलना मेरे साथ स्वागतं कृष्ण शरणागतों कृष्ण आवाज नहीं आई स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतों कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। इस तरह से देवता लोगों ने स्तुति किया सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिशतम सत्यस्वयनि निहितम च सत्य। बहुत सुंदर स्तुति करी, लेकिन समय अधिक हो चुका है। अभी तो महाराज नंद भवन में जाना है, बच्चे को उठा करके नंद गोकुल में नंद महाराज जी के पास लेके जाएंगे, फिर वहां नंद उत्सव होगा। तो आज भगवान जैसे ही
भगवान जी कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। सशंख चक्र सकृत कुंडला सपीत वस्त्रम सरसी रूक्षणम सहार वक्षम। महाराज भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप, लेकिन देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु आप छोटा सा बालक बन जाओ, क्योंकि हमें पुत्र चाहिए। और आज मां देवकी ने कन्हैया को, लाला को दुग्ध पान कराया। और फिर वसुदेव महाराज जी रात को गोकुल में लेके गया। इधर नंद रानी ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। ये वसुदेव नंदन जाकर के नंदन में समा जाता है और वहां पर जो जोग माया उन्हीं को लेकर के आते हैं मथुरा में। कंस को पता चला, कंस आया 2 और जैसे मारने के लिए उस बच्ची को लिया और जैसे पत्थर में पटक दिया, इतने में महाराज हाथ से सिटल गई और महाराज अष्टभुजा मूर्ति बन गई। देवी के रूप में कार्य मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला जन्म ले चुके हैं। कंस ने कहा महाराज जन्म ले लिया, कहां लिया? एड्रेस तो बता। बोले बताऊंगी नहीं। यत्र कवाहा, ब्रज में कहीं जन्म ले लिया, नहीं बताऊंगी। अब कंस बड़े परेशान हैं, इनको टेंशन में रहने दीजिए। अभी हम लोग चलते हैं गोकुल में। अब मैं इशारा करूंगा तब लेकर आना, ठीक है? हाँ, गोकुल में, क्योंकि कन्हैया का जन्म गोकुल में होता है। गोकुल में नंद बाबा 80 साल का डगरा है गयो, लेकिन कोई छोरा छाबरो भयो ना है। बोलो राधे राधे। कहीं संतान जन्म नहीं लियो। सब बाबा बड़े परेशान, कुछ भयो ना है, का करूं? पंडितन से कहा भैया कछु करो। बोले महाराज टेंशन मत लीजिए, हम लोगों को कहा है चकमल घुटवा दो, ऐसे आशीर्वाद करूंगा तो तेरे यहाँ लाला का जन्म हो जाएगा। बोले महाराज हमने माना कब कियो, खूब खाओ, ये चाबी लेके जाओ भंडार का। सारे महाराज जितने बड़े बड़े चतुर्वेदी चौबे बड़े बड़े लोग थे, पंडित ब्रजवासी थे, सब एकदम बढ़िया तरीके से प्रसाद बना रहे हैं और खूब खा रहे हैं। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े देसी घी के लड्डू बनावे और खिलावे और कहते भाई ये लड्डू खाओ और आशीर्वाद दो कि नंदो को छोरा भय। सारे ब्राह्मण लोगों ने आशीर्वाद दिया। सो महाराज नंद बाबा को ऐसे लगने लगा कि यशोदा रानी को कुछ होने वाला है। इधर नंद महाराज जी की 2 बहन है, एक को नाम नंदा, दूसरों का नाम सुनंदा। इन दोनों को जब पता चला कि भैया के यहाँ कुछ होने वाले हैं, भाभी की कुछ संतान आदि होने वाले हैं, तो बेचारी 6 महीने पहले से यहाँ आके बैठ गई कि पहली बार कोई संतान होगी, अगर पुत्र होगा तो भाई से अच्छा दान लेंगे। लेकिन आज रात को वसुदेव महाराज का बदला बदली करके चले गए, पता ही नहीं चला। और जैसे सुबह हुआ, सवेरा हुआ, तो महाराज यशोदा माता तो खटराते ले रही थी, क्योंकि संसार का बालक जन्म लेता तो दर्द देता है। ये परमात्मा भगवान है, मां यशोदा का कोई कष्ट है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। नंदा सुनंदा दोनों जाए के क्या देखा, भाभी जी के बगल में एक झिन्नी सी चादरिया के अंदर कोई किलकारी मार के फैल रहे हैं और भाभी जी तो खर्राटे लेके सो रही है।
और महाराज जैसे चादरिया को हटा के देखा, नीलमणि जैसे इतना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कृष्ण कन्हैया को देखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद को छोरा की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घर में अगर लड़का पैदा होते हैं तो कितना आनंदित होता है, खूब होते हैं। तो यहाँ भगवान का जन्म हुआ, हमको तो ऐसा लग रहा है आप लोग बड़े गम में बैठे हैं। हमको तो अभी तक पता नहीं लग रहा है कि आप गम में बैठे हैं या ठंडे में बैठे हैं। ना कोई ताली बजाए, ना कोई हंसी कुछ, ना कोई भी। अरे भगवान का जन्म हुआ है, यहाँ तो सत्संग होता रहे तो क्या सत्संग करते रहे। तो केवल प्रसाद का प्रभाव दिखाने से काम नहीं चलेगा। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सत्संग का प्रभाव दिखाओ। समझ गए? नेताओं के आगे ताली मत बजाओ। दुनिया की बात सुनकर के जो ताली बजाते हैं और जो भगवान की कथा कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, उसको तो महाराज हर घर में जाकर ताली बजाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अगर नहीं चाहते तो भगवान की कथा में ताली बजाया करो। और ताली बजाने का और एक फायदा है, भगवान की कथा में ताली बजा दिया तो हाथ की जो खराब रेखाएं हैं ना, ये मजाक नहीं है, सच बात है, ठीक हो जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, उड़ावन संशय व्यंग अरी। तुलसीदास जी ने कहा, जो भगवान का नाम लेकर के ताली बजाते हैं उसके अंदर के शत्रु रूपी पक्षी भाग जाता है। किसी पक्षी को भगाना है तो ताली बजाओ। तो ठाकुर जी की कथा में कीर्तन में जो ताली बजा के गाते हैं उसके अंदर का काम क्रोध रूपी कबूतर भाग जाता है। बस बहुत हो गया। इसका मतलब एक साथ इतना मत बजाओ कथा खत्म हो जाए। हाँ? अरे भाई बच्चों को संभल के रखो। हमको मालूम है बच्चा भविष्य है संसार का, देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान क्यों बिगाड़ रहे हो? ये बार बार सामने से आने जाने से ना भाव बिगड़ जाता है। अब नंद महाराज जी के पास जा करके दोनों बहन दौड़ करके गई, भैया जी है गयो। अरे कहाँ है गयो भैया? बोले पहले ये बताओ हमें कहाँ मिलेगा। बोले अरे भगवान ये ले अलमारी की चाबी पहले बता। नंद महाराज जी की तो धड़कन तेज हो रही थी, जल्दी सुनाए दे। और उसी समय बहन जी ने कहा भैया आपके घर में भाभी जी ने एक बहुत सुंदर सा शाम सलाना सा नीलमणि जैसे एक लाला को जन्म दियो है। वो नंद को लाला की, जय हो। जैसे सुना नंद बाबा खुशी के मारे कहाँ जाए, नाला का हार तो उतार के दे दिया ले दान में। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते महाराज गए जमुना जी कूदी मारी और कूद करके महाराज 108 गोता लगाया। गोता लगा करके बढ़िया पीली बगलबंदी पहने, धोती भी पहने और ऐसे थापक थो चंदन लगाए। ब्रजवासी के 4 पहचान है, चाहे वो बुढ़े क्यों ना हो जाए लेकिन काजल लगाएंगे जरूर। बाबा काजल भी लगा लिया, बढ़िया हार भी पहने, चमकीले वस्त्र पहने, थापक थो चंदन लगाए, मोचन पे इत्र लगाए। और एक ब्रजवासी से कहा लाला लाइयो रे दर्पण, मैं कैसे लाऊं? तो ब्रजवासी ने कहा बाबा मैं सच कहूं तू तो बिल्कुल दूल्हा जैसे लगे, तू 16 साल का बिल्कुल छोरा जैसे लगे। अब लाला का जन्म भयो है, पहली बार देखने को जाना है तो कैसे जाएं? एक ब्रजवासी ने कहा बाबा ऐसे ना जाएं, तो फिर कैसे जाऊं? बोले दही की मटकी सर पे रख करके नृत्य करते हुए जाना होगा। हे भगवान ये का रिवाज है? ठीक है दे, ऐसे इतनी बड़ी महाराज दही की मटकी सर पे रख लियो और बाबा कभी नाचो ना। बाबा ऐसे मटकते हुए बाबा जा रहे हैं
और इतने में पीछे से एक ब्रजवासी आया, इतने बड़ा लठ लेकर के, और दे मार मटकी पे। जैसे मटकी के मारे पूरा दही बाबा एक सरवर हो गए। बोले क्यों रे दारी के, हमने इतना बढ़िया साजो और तूने सारे सिंगा दही में मिल दियो। इतना बढ़िया साजा, सारा सिंगा तूने खराब कर दिया। अब महाराज बाबा गए और देखा लाला का मुख, और पल्ले में ठाकुर जी को सुलाया। कन्हैया झूले पाले ना ने के होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पर नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले ना ने के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। नेक होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। नेक होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पाले ना नेक होले झोटा दीजो। लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि प्रकट भयो है। मथुरा में हरि जन्म भयो है। मथुरा में हरि जन्म लियो 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 है। हरे गोकुली, हरे गोकुल में झूले पाले ना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पर नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले ना नेक होले झोटा दीजो। हम लोग बैठ जाइए। झूले पर नानक होले झोटा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। तक चरण पखारे जामुना नेक होले झोटा दीजो। चरण पधारे यमुना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले ना नेक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पर नानक होले झोटा दीजो। पाए को एक बनो रे पालना। कोयक बन रे
पालना आए तो एक बनो रे पलना आहे तो एक बनो रे पालना काय के लागे फूदना एक होले जोता दीजो काहे के लागे फूल नानक होले जोता दीजो एक होले जोता दीजो एक धीरे जोता दीजो एक होले जोता दीजो एक धीरे जोता दीजो ओ मेरो लाला झूले पालेना एक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पालना एक होले जोता दीजो रत्न जटित को बनो रे पलना तन जड़त जग बनो रे पालना रत्न जटित को बन पालना तन जड़त जग बनो है पालना रेशम के लगे फूदेना लेके होले जोता दीजो रेशम के लागे फूदना लेके होले जोता दीजो कानैया झूले पालेना एक होले जोता दीजो लाला झूले पलना लेके होले जोता दीजो एक होले जोता दीजो एक धीरे जोता दीजो एक होले जोता दीजो एक धीरे जोता दीजो ओ मेरो लाला झूले पालेना एक होले जोता दीजो मेरो लाला झूले पलना होले जोता दीजो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए आर दिनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी बाल की हाथी दिए घोड़ा दिए आर दिनी पाल की जो हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी बाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो जय